रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो जाती है तब कुछ कहानियां जागती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह को कंपा देगी। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां पुराने हवेलियों में आज भी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि आप अकेले हैं एक सुनसान रास्ते पर और आपके कदमों की आवाज़ के अलावा कुछ और भी सुनाई दे रहा है। ठीक यही हुआ था विकास के साथ जब वो अपने दादाजी की पुरानी हवेली देखने गया था। विकास दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके दादाजी का देहांत हो गया था और उन्होंने अपनी वसीयत में विकास को राजस्थान के छोटे से गांव मेवाड़ी में अपनी हवेली दी थी। विकास ने सोचा था कि वो जाकर हवेली को बेच देगा और पैसे ले आएगा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ चीजें पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होती हैं। गांव में पहुंचते ही विकास को लगा जैसे टाइम रुक गया हो। पुराने पत्थर के घर, संकरी गलियां और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी। गांव वाले उससे बात करते वक्त अजीब सी नजरों से देखते थे। जब उसने अपने दादाजी की हवेली के बारे में पूछा तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, उस हवेली में मत जाना, बूढ़े रामू काका ने कहा था। वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। तुम्हारे दादाजी भी कहते थे कि वो हवेली में अकेले नहीं रहते थे। लेकिन विकास मॉडर्न एजुकेटेड लड़का था, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वो हंस के बोला, काका ये सब अंधविश्वास है, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि घोस्ट्स वगैरह कुछ नहीं होते। शाम को जब विकास हवेली पहुंचा तो उसकी सांस रुक गई। ये कोई ऑर्डिनरी हवेली नहीं थी। 3 मंजिल की ये हवेली राजस्थानी आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना थी, लेकिन साल भर से बंद होने की वजह से ये बहुत डरावनी लग रही थी। दीवारों पर पेंट उतर गया था और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हवेली का मेन गेट खोलते वक्त एक तेज आवाज आई, विकास का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ पुराने हिंजेस की आवाज है। अंदर जाकर उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। हवेली के अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। बड़ा सा कोर्टयार्ड, उसके चारों तरफ कमरे और बीच में एक पुराना कुआं। दीवारों पर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स थीं, लेकिन अब वो धुंधली पड़ गई थी। विकास ने सोचा कि वो रात यहीं रुकेगा और सुबह प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर हवेली बेचने की बात करेगा। उसने अपना बैग एक कमरे में रखा और बाहर से कुछ खाना लेने गया। जब वो वापस आया तो रात के 9 बज चुके थे। गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सिर्फ कुछ घरों में जनरेटर चल रहे थे। हवेली में तो बिल्कुल अंधेरा था। विकास ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर गया। कमरे में जाकर उसने अपना खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। ये सब मेरा इमेजिनेशन है, उसने खुद से कहा। रात के 12 बजे के आसपास विकास को एक अजीब सी आवाज सुनाई थी। ये आवाज कोर्टयार्ड से आ रही थी, टप टप टप, जैसे कोई पानी टपक रहा हो। विकास उठा और बाहर देखने गया। कोर्टयार्ड में जाकर उसने देखा कि पुराने कुएं से पानी की आवाज आ रही थी, लेकिन ये कुआं तो सूखा था। विकास ने अपनी फ्लैशलाइट कुएं की तरफ की। कुएं के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ गहरा अंधेरा। अचानक आवाज बंद हो गई। विकास वापस अपने कमरे में जाने लगा। तभी उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, विकास, विकास। ये आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा में घुली हुई हो। विकास का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। ये सब मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन नींद कहाँ आनी थी। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई आवाज आती रहती थी। कभी फुटस्टेप्स की आवाज, कभी किसी के रोने की आवाज और कभी जैसे कोई दरवाजा खोल रहा हो। सुबह होते ही विकास उठा और जल्दी से तैयार होकर गांव में गया। उसने रामू काका से पूछा, काका मेरे दादाजी के बारे में और बताइए, वो इस हवेली में कैसे रहते थे। रामू काका ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा तुम्हारे दादाजी बहुत ब्रेव आदमी थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वो बहुत परेशान रहने लगे थे। वो कहते थे कि हवेली में कोई और भी रहता है। कोई और मतलब? वो कहते थे कि रात को कोई औरत रोती है और कभी-कभी उन्हें लगता था जैसे कोई उनके साथ बात कर रहा हो। हमने उनसे कहा था कि वो हमारे साथ रह जाएं, लेकिन वो नहीं माने। विकास को लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ भर गई हो। तो फिर उनकी मौत कैसे हुई? एक रात वो अचानक बहुत चिल्लाए थे। जब हम पहुंचे तो वो कुएं के पास बेहोश पड़े थे। हॉस्पिटल ले जाने के रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा था हार्ट अटैक, लेकिन हमें लगता है कि कुछ और बात थी। विकास का मन कर रहा था कि वो तुरंत वहां से भाग जाए,
लेकिन उसने सोचा कि एक रात और रुकना चाहिए। हो सकता है ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस हो। दूसरी रात विकास ने पहले से तैयारी की। उसने अपने फोन को फुली चार्ज किया, एक टॉर्च भी ली और कुछ कैंडल्स भी जला दी। उसने सोचा था कि अगर कुछ होगा तो वो रिकॉर्ड कर लेगा। रात के 11 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। विकास अपने फोन में कुछ वीडियोस देख रहा था। अचानक सारी कैंडल्स एक साथ बुझ गईं। कमरे में अंधेरा हो गया। विकास ने तुरंत अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी उसे दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नॉक की आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा तेज। विकास ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कोर्टयार्ड में एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे कुएं की तरफ से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत दुखी थी, जैसे कोई बहुत गहरे दर्द में हो। विकास की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुएं के पास जाए, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे खींच रही थी। धीरे धीरे वो कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, रोने की आवाज बंद हो गई। लेकिन अब उसे कुएं के अंदर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो, प्लीज मुझे बाहर निकालो। विकास का खून सूख गया, उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। वो पीछे मुड़ा तो देखा कि एक औरत खड़ी है, लेकिन ये कोई नॉर्मल औरत नहीं थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। तुम कौन हो? विकास ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस कुएं की तरफ इशारा किया। फिर वो धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगी। विकास को लगा जैसे वो हवा में तैर रही हो। अचानक औरत गायब हो गई। विकास वहीं खड़ा रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब रियल था या उसका हैल्यूसिनेशन। तभी उसे अपने दादाजी की आवाज सुनाई दी, विकास भाग जा यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं है। विकास ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। दादाजी आप कहाँ? मैं यहीं हूँ बेटा। सुन, इस कुएं में बहुत साल पहले एक औरत गिरी थी। उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा यहीं फंस गई है। वो चाहती है कि कोई उसे बाहर निकाले। लेकिन दादाजी मैं कैसे? तू यहाँ से चला जा, ये काम तेरे बस का नहीं है। कल सुबह गांव वालों को बता देना, वो जानते हैं कि क्या करना है। विकास को समझ आ गया कि उसे यहाँ से जाना चाहिए। वो तुरंत अपना सामान पैक किया और हवेली से निकल गया। रात के 2 बजे वो गांव के बाहर अपनी कार में बैठकर सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। रामू काका ने कहा, हमें पता था कि ये दिन आएगा, तुम्हारे दादाजी भी यही चाहते थे। गांव वालों ने बताया कि 50 साल पहले एक औरत इस कुएं में गिरी थी। उसका नाम सुमित्रा था। वो प्रेग्नेंट थी और उसके हस्बैंड ने उसे धक्का दे दिया था क्योंकि वो लड़की को जन्म देने वाली थी। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। गांव वालों ने एक पंडित को बुलाया और प्रॉपर रिचुअल्स करवाए। कुएं को भरवा दिया गया और सुमित्रा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई गई। उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। विकास ने हवेली को रेनोवेट करवाया और उसे एक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। आज वहां छोटे बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं। कभी कभी विकास को लगता है कि वो सब एक सपना था, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे सुमित्रा फाइनली खुश हो गई हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ चीजें साइंस से भी बड़ी होती हैं और कभी कभी मरने के बाद भी कुछ सोल्स को पीस नहीं मिलती, लेकिन अगर हम उनकी मदद करें तो वो भी मुक्ति पा सकती हैं। तो अगली बार जब आप किसी पुराने घर में जाएं तो याद रखिएगा कि वहां सिर्फ आप अकेले नहीं हो सकते। कुछ कहानियां दीवारों में छुप जाती हैं और कुछ आत्माएं अपनी मुक्ति का इंतजार करती हैं।